डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत उपसह संयोजकता की जानकारी दूंगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सह संयोजकता की जानकारी दी थी और उपसह संयोजकी यौगिक क्या होता है इसको आप अपने आप में बेहतरीन अच्छे से बैठ के समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट, उपसह संयोजकता के अंतर्गत जब कोई परमाणु के पास स्वयं में कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अर्थात दो इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन स्वयं में अधिक होता है और दूसरे किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, तो दोनों परमाणुओं के बीच में रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत वो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का आपस में साझा कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले परमाणु को ग्राही कहते हैं, अर्थात डोनर और एक्सेप्टर कहते हैं। और इन दोनों परमाणुओं के बीच में सहसंयोजकता या सहसंयोजन बंध दिखाया जाता है, तो एक तीर के द्वारा दिखाया जाता है जो दाता से ग्राही की तरफ होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस वीडियो में उपसह संयोजकता क्या है। जब किसी परमाणु में स्वयं कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, स्वयं एक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक होता है और दूसरे परमाणु में अष्टक बनाने के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे, अष्टक स्थायी कक्षा बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, तो दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की एकतरफी साझेदारी द्वारा स्थायी कक्षा बनती है। इस संयोजन को उपसह संयोजन या उपसह संयोजकता कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता डोनर और लेने वाले परमाणु को ग्राही एक्सेप्टर कहा जाता है। उपसह संयोजकी यौगिक बंध को दाता से ग्राही की ओर एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस संयोजकता से बने हुए यौगिकों को उपसह संयोजकी यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं, अर्थात किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पुश करके। अब आप यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए कि किन किन तत्वों के बीच में कैसे उपसह संयोजकता होती है, उपसह संयोजन बंध बनता है, उपसह संयोजकी यौगिक प्राप्त होता है। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे नंबर एक ओजोन, इसका सूत्र होता है O3। ये तो इसका जो संरचना सूत्र होता है ये इसका संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र, और ये इसका अणु सूत्र है। अब इलेक्ट्रॉन बिंद संरचना के अंतर्गत इसको देख लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, दूसरा है 1 2 3 4 और ये 5 6, और ये तीसरा है 1 2 3 4 और ये 5 6। इस प्रकार इन दोनों परमाणुओं के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। ये 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, ये दोनों स्थायी बन गए, इसलिए इन दोनों के मध्य में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। परंतु इस परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है और इसके पास है, इसलिए इसमें एकतरफी साझा हुआ है। इस परमाणु ने इससे एकतरफी साझा किया है। ये परमाणु दाता है और ये परमाणु ग्राही, इसलिए दाता से ग्राही की तरफ एक तीर द्वारा व्यक्त हुआ है। ये तीर का आशय ये है कि ये दाता है और ये ग्राही है। आप समझ गए होंगे। आप दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए।
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस, इसका फार्मूला क्या होता है? N2O, N2O। यहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो क्या आशय होगा इसका? N ट्रिपल बॉन्ड N और एरो साइन ये इसका फार्मूला है। इसका संरचना सूत्र हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लीजिए। नाइट्रोजन परमाणु में 1 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 3 5। और इसका देख लीजिए 1 2 3 और ये आपका 1 2। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बारीक एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। आप देख सकते हैं 3 3 3 6 2 8, इधर 3 3 6 2 8। इन दोनों परमाणुओं के मध्य में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, अर्थात ये दोनों स्थायी बन जाते हैं, परंतु ये नहीं बन पा रहा है। इसलिए ये इस परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है, और इस परमाणु में स्वयं में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक तरफी साझा कर लेगा। इसलिए ये परमाणु दाता हो गया और ये परमाणु ग्राही हो गया। इसलिए जो इसमें तीर का निशान बना हुआ है वो दाता से ग्राही की तरफ बना है। ये दोनों के बीच में सहसंयोजकता हुई, आपस में बराबरी साझा हुआ है, मगर इन दोनों परमाणुओं के बीच एक तरफी साझा हुआ है। तो जब किन्हीं 2 परमाणुओं में किसी एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है स्थायी कक्षा या अष्टक बनाने के लिए, और किसी दूसरे परमाणु में स्वयं में 2 इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक होता है, तो दाता से ग्राही की तरफ संयोजन हो जाता है। इस प्रकार की संयोजकता को या संयोजन को सहसंयोजकता कहते हैं, और इस संयोजकता से बने हुए यौगिकों को उपसहसंयोजकी यौगिक कहते हैं। आप एक उदाहरण और देख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु, तो क्या हो जाएगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये S, इन दोनों के मध्य में डबल बॉन्ड और ये आपका एरो साइन। आप देख लीजिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये 5 6, सल्फर 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों परमाणुओं के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। चार 4 8 और इधर 4 2 6 2 8। इन दोनों परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मगर इस परमाणु के पास स्वयं में 2 इलेक्ट्रॉन या 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन अधिक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक है, और इस परमाणु को अष्टक बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
इसलिए ये परमाणु इससे एक तरफी साझा कर लेगा। इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य में डबल बॉन्ड लगा है, और सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य में ये आपका एरो साइन लगा है। ये परमाणु दाता है और ये परमाणु ग्राही है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इनमें यौगिक कैसे बनते हैं, संयोजकी यौगिक कैसे बनते हैं। एक उदाहरण है अमोनिया और BF3 का संयोजन। NH3 और BF3 में संयोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये आपका 5। और हाइड्रोजन का 1 1 1। इस प्रकार से ये जो यौगिक हैं ये आपके अष्टक बन जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। परंतु नाइट्रोजन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक है। अब आप BF3 का देख लीजिए। BF3 बोरान, बाहरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 1 2 3 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये अष्टक बन गया। इस प्रकार ये भी अष्टक बन जाएगा और ये भी अष्टक बन जाएगा। तब जाके इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख लीजिए NH3 का संरचना सूत्र। नाइट्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा है और इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 2 5। फिर से आप इसको देख लीजिए। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और ये आपका 5। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 2 2 4 2 6 2 8 स्थायी हो रहा है। अब स्थायी हो रहा है तो ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है और ये भी स्थायी है, यानी 2 2 4 2 6 2 8। ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। दूसरा ये आपका बोरान हो गया। बाहरी कक्षा में इसके परमाणु क्रमांक 5 है, बाहरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हो जाएगा B 1 2 और ये 3, या इस तरह 1 2 और ये 3। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लोरीन या सॉरी F है, तो यहाँ पर हम F दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर F है 1 2 3 4 5 और ये 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार अगर ये साझा करेगा तो साझा के अंतर्गत इसमें मात्र 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये अष्टक बन गया, ये अष्टक बन गया और ये अष्टक बन गया, ये अष्टक बन गया है। मगर इसके पास, बोरान के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्थायी बनाने के लिए, स्थायी होने के लिए, अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। तो आप इसको ऐसे देखेंगे 1 2 3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, और स्थायी होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में कॉम्बिनेशन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में कॉम्बिनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता से ग्राही की तरफ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये
एन एन एच एच एच, ये दाता से ग्राही की तरफ तीर बन गया, और ये आपका बी एफ एफ और ये एफ। इस प्रकार से ये आपका यौगिक तैयार हो जाता है सहज संयोज की यौगिक। इसी प्रकार अमोनिया में अमोनिया NH3 और NH4 धन आयन अमोनियम आयन में भी यौगिक बनता है। दूसरा, अमोनिया NH3 और HCl में अमोनियम क्लोराइड भी इसी प्रकार बनता है। आप बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक की जानकारी दूंगा। नए टॉपिक के अंतर्गत यह मान के चलिए कि आप लोगों को हेलो एल्केन्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी रहेंगी, और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्यारे बच्चों ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।